हमारे भारतीय संस्कृति में संतों ने ये फैसला सुनाया है क्या सुनाया है फैसला कि आपके ऊपर पहाड़ के समान भी पाप का ढेर क्यों न हो, वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और कोई उपाय है नष्ट होने का? तो हमारे ऋषि दावे के साथ कहते हैं कि अब तक तो दूसरी कोई व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है। एकमात्र ध्यान के द्वारा कोसों कोस पहाड़ के समान पाप का ढेर क्यों नहीं हो, वो ध्यान से नष्ट हो जाता है। ध्यान एक ऐसा शब्द है कि हर व्यक्ति ये ध्यान 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 बोलते रहते। कुछ लोग व्यंग भी करने वाले होते हैं, मजाक भी करते हैं, मखौल उड़ाते हैं कि ये सब अकमुन्ना मत वाला है। आंख बंद कर ध्यान करते तो कहता है ये अकमुन्ना मत। वे व्यंग करते हैं। जो व्यंग करते हैं वे भी ध्यान का जाप करते रहते, उसको पता नहीं है। बच्चा सब है, बाल बच्चा सब, वे भी क्या कहते हैं, अरे ध्यान से पढ़ो। कहता है कि नहीं? ध्यान का मजाक उड़ाते हैं। मगर बच्चा को क्या करें, अरे ध्यान से पढ़ो। नहीं पड़ेगा ध्यान से तो क्या होगा जानते हैं? फेल होगा। जा रहा है बाजार, कहते जरा ध्यान से जाना, नहीं तो घर लौट के नहीं आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगी। उधर कुट्टी कुटियाते हैं ना, मशीन चल रहा है और उसमें पुआल डालते हैं, और जरा सा इधर उधर ध्यान हुआ तो क्या होगा, यहाँ तक गए। कई व्यक्ति को मैंने देखा है और मैं पूछा ये क्या हो गया हाथ? क्या कहें बाबा, कुट्टी कुटिया रहे, जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ कि पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो छांटते छांटते यहाँ तक छांट दिया उसको। चूल्हा पर दूध चढ़ाए हैं, जरा सा ध्यान इधर उधर हो जाए तो फिर क्या होगा, सब दूध उधिया के चूल्हा में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन सा काम है जो ध्यान छोड़ के करो? ध्यान छोड़ के करो, ऐसा होता है? हमारे बड़े भाई साहब उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट फैक्ट्री में सर्विस करते थे। तो काम पर से जब आए क्वार्टर, तो इच्छा हुई कि खिचड़ी बनाओ, तो हंडी चढ़ा दिए हीटर पर। दाल उल जो देना था, चावल वगैरह डाल दिया और अपने पलंग पर आराम करने लगे। खिचड़ी बनेगी तो खाएंगे, तो नींद लग गई।
नींद टूटती है 2 बजे रात, तो गए देखने खिचड़ी क्या बनेगी, हंडी तक गायब। एल्यूमिनियम की हंडी, हंडी पिघल करके हीटर में चली गई। बतलाइए, ध्यान हट जाने से हंडी तंडी सब चली गई चुल्ला में। वैसे ही जो ध्यान को छोड़कर जीना चाहता है, उसका भी जीवन चुल्हा में झोंका जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितनों हूं गिरे। कितना हूं व्यवस्था, कितना हूं आगे पाछे लोग हो, मगर जीवन में अगर ध्यान नहीं है तो जीवन में शांति नहीं हो सकती। शांति चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। कैसे करेंगे, ये तो संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं, वो नहीं बोला नहीं। इसलिए संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। आंख बंद करते हैं तो अंदर में अंधकार को देखते हैं। अगर आप उस अंधकार को देखते रहिए तो ये कम बड़ी बात नहीं है। यहां तो आंख बंद करते हैं, अंधकार क्या देखेंगे, खेत पथार चले जाते, करकुटमैती में घूमने लगते, बहुत से काम धंधा में चले जाते। अगर आप अंधकार को देखते रहेंगे तब न अंधकार में किस जगह देखना है। पहले अंधकार देखेंगे तब ना, तो अंधकार तो अंदर में ओरे छोर नहीं बुझाता, विशाल अंधकार का मंडल लगता है। यही वज्र कपाट है कहते हैं हमारे गुरु महाराज, कहते हैं वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये जो सामने है अंधकार, ये वज्र माने बहुत मजबूत कपाट है, फाटक। कितना हूं मजबूत है, यानी एक कोठली में मान लिया अंधकार है, कोठली बंद है तो बहुत अंधकार उसमें रहेगा ही। बरसों का अंधकार हो, वो अंधकार कैसे हटेगा। 2-4 खलीफा को घुसा दीजिए कि मार घुसा लात से निकाल दो उसको, निकल जाएगा, निकाल देगा।
तो वो अंधकार जाएगा कैसे? एक बत्ती जलाइए, अंधकार चुटकी बजाते फरार हो जाएगा। बत्ती जलते अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार को अगर फिर बुलाना है तो निमंत्रण कार्ड भेजना पड़ेगा उसको। क्या बत्ती बुझा दीजिए, अंधकार आ जाएगा। बत्ती जला दीजिए, अंधकार भाग जाएगा। तो आपके जो अंदर अंधकार है वो कैसे हटेगा? तो इसके अंदर भी बत्ती जलाने की जरूरत है। तो क्या करें? लालटेन जला के घुसा दें इसमें कि मरकरी घुसा दे? ये तो आंख में देखते हैं, जरा सा तिनका कुछ धूल कण पड़ जाने पर तो परेशान हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो यह अंधकार है ये कैसे हटेगा? तो हमारे कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल असुरत की बाती। नाम जपते हैं, ये तेल भरना हुआ। और आप जो बैठे हुए हैं ये लालटेन हुआ। और नाम जप रहे हैं, ये तेल भरना हुआ। और बत्ती सूरत की बत्ती, ख्याल बत्ती को तेल में न डुबाते हैं कि बत्ती को बाहर झुला दीजिएगा तो फिर क्या होगा, सोच लीजिए। तो हम लोग बैठते तो हैं ध्यान में, तेल तो भर रहे हैं और हमारी बत्ती सूरत रूपी ख्याल जो है खेत पथार दुनिया में झूल रही है। इसीलिए प्रकाश नहीं होता है। तो नाम का तेल सूरत की बाती, उसी नाम में अपने ख्याल को अगर डुबा दें, ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हो जाएगा। 4 तरह की है अग्नि। एक समुद्र में उसको बड़वा नल कहते हैं, बड़वा अग्नि भी कही है, जो समुद्र को भी संतुलन बना के रखती है। एक अग्नि पेट में, वो भोजन पचाती है नहीं, जठराग्नि कहते हैं। और एक आग लकड़ी काठ पत्थर सब में है, उसको दवाग्नि कहते, दवा नल। और एक आग है, यही दोनों दृष्टि जब एक होती है, ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है। ये अग्नि आपके सारे जन्मों के सारे कलमश पाप को जला के भस्म कर देंगे। इसलिए आंख बंद करके क्या करते हैं, ये राज या भेद गुरु के पास है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह ऐसा काम है जो इस काम को जानकर शुरू कर दिया है, अगर वो मर भी गया तो अब अधोगति में नहीं जाएगा। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता अन्य जोनी में अब जन्म नहीं होगा उसका।
बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा उसको, क्योंकि ध्यान का संस्कार लेके जो मरता है तो मरने के बाद वो ध्यान खोजेगा। ध्यान मनुष्य शरीर से ही होता है। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता ने जोनी में चले जाएंगे, वो ध्यान करेगा? इस संस्कार का संभाले नहीं कर सकेगा। भगवान कृष्ण तो कहते हैं शरीर छूटेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे पहले, और स्वर्ग सुख भोग के जब लौटोगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू, मरने के बाद सुख, आने के भी बाद सुख। ये ऐसा काम है। इसलिए संसार में नेकी के साथ काम कीजिए। परिवार है, बाल बच्चा है, जीने की जो व्यवस्था है वो तो कीजिए काम। आप घर चाहिए। देखते हैं बारिश होने लगती है, कभी कभी बर्फ पड़ने लगता है, ठंडी मौसम है तो कंबल स्वेटर चादर सब व्यवस्था चाहिए कि नहीं? नहीं तो ठंडी आपकी हड्डी में घुस जाएगी, आपकी भी घंटी बज जाएगी। अब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोच लीजिए आप। तो संसार में नेकी के साथ ये सारी व्यवस्था करें और उसी में थोड़ा समय निकाल करके ये ध्यान का काम करें आप, क्योंकि यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है। अब मनुष्य शरीर पा करके अगर यह काम नहीं किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। ये 84 की चक्कर जो है गली